नमस्कार दोस्तों, मैं नारायण आप सभी को स्वागत करता हूं मेरे YouTube चैनल में। आज मैं आप सभी को एक नई कहानी सुनाने वाला हूं। यह कहानी है उड़ीसा के राजधानी भुवनेश्वर की। ये उन दिनों की बात है जब मैं 16 साल का हुआ करता था। उस समय मैं अपनी फैमिली के साथ रहता था। मेरी फैमिली में मेरी मम्मी, पापा और मेरी एक छोटी बहन थी। मेरे पापा एक गवर्नमेंट नौकरी करते थे, इसीलिए हमें सरकारी क्वार्टर में रहना पड़ता था। जब मेरे पापा का प्रमोशन हुआ था तब हम उस कॉलोनी में एक बड़ा सा प्लॉट ले लिया। उसके बाद हम उस नए प्लॉट में शिफ्ट हो गए। मैं बहुत खुश था क्योंकि मैं सोच रहा था कि मैं मेरे लिए एक अलग सा कमरा लूँगा। पर पता नहीं क्यों जब हम उस घर में गए तो मुझे अजीबोगरीब बेचैनी महसूस हुई थी। मुझे देर रात को सोने की आदत है क्योंकि रात को टीवी पर मेरा पसंदीदा शो आता था और मेरी मम्मी, पापा और बहन दूसरे कमरे में जल्द सो जाते थे। शुरू में तो सब कुछ ठीक चलने लगा था, लेकिन एक दिन की बात है, तब मैं टीवी देख रहा था, शो देखने में बिजी था। तब मेरे कमरे के बाहर किसी की आवाज़ सुनाई दी। मुझे लगा मम्मी पानी पीने के लिए उठी होगी। मैंने उस रात उस बात को ज़्यादा ध्यान नहीं दिया, लेकिन हाँ, मैंने टीवी का आवाज़ थोड़ा धीमा कर दिया। लेकिन 4-5 मिनट के बाद फिर से वही आवाज़ आने लगी। वो आवाज़ किसी औरत के चलने पर पायल के छन छन की आवाज़ आ रही थी। मैं टीवी का आवाज़ बिल्कुल बंद कर दिया, लेकिन बाहर से वो आवाज़ आना बंद नहीं हुआ, बल्कि वो आवाज़ और बढ़ने लगा था। ये आवाज़ सुनकर मेरा शरीर कांपने लगा और मेरी रोंगटे खड़े हो गए। ये आवाज़ लगातार आ रही थी और 4-5 मिनट के लिए सुनाई देती थी, उसके बाद बंद हो जाती थी। बाद में 3-4 मिनट के बाद फिर से शुरू, जैसे कि कोई भारी पायल पहनकर चल रही हो। मेरा दिल जोर जोर से धड़कने लगा था। ऐसा लग रहा था कि मेरा हृदय छाती में से निकलकर मुंह में आ जाएगा। पता ही नहीं चल रहा था तो करूं क्या। मैंने सोचा कि मैं अपने मम्मी पापा को उठाकर उन्हें सारी बातें बता दूं। बाद में मैंने हिम्मत करके दरवाज़ा खोला तो अचानक वही आवाज़ सुनाई दी, छन छन। उस समय वही आवाज़ मेरे सामने आ रही थी। ऐसा लग रहा था कि कोई औरत चलकर मेरे पास आ रही हो, लेकिन सिर्फ आवाज़ ही आ रही थी, सामने कोई भी नहीं था और आवाज़ स्पष्ट सुनाई दे रही थी। मैंने मम्मी पापा को जगा दिया, सारी सच्चाई उनको बता दी। मेरे पापा इस बात को मानने के लिए बिल्कुल भी तैयार नहीं थे। वैसे भी वो सब पूरी नींद में थे, किसी ने भी मेरे बात पर ध्यान नहीं दिया। बाद में मैंने मम्मी पापा के साथ ही उनके कमरे में सो गया। ऐसे ही 3-4 निकलने के बाद फिर से वही आवाज़ सुनाई दी। बाद में मुझे उस आवाज़ की आदत पड़ने लग गई। आवाज़ आने का कोई समय नहीं था, कभी 10 बजे या फिर 11 बजे, कभी भी सुनाई देती थी। मगर एक बात तो पक्की थी, वो आवाज़ सिर्फ मुझे ही सुनाई देता था। ऐसे ही 8-9 महीने बीत गए। बाद में हमने नया प्लॉट ले लिया और हम वहीं पर शिफ्ट हो गए। उसी प्लॉट में हमारे जगह पर जो नए लोग रहने के लिए आए थे वो हमारे जाने पहचान के थे। उनका बेटा मेरा बहुत अच्छा दोस्त था और उनका फैमिली काफ़ी बड़ा था। एक दिन वो अंकल हमारे घर पर आए और हमसे पूछा कि क्या आपको कभी कभी कोई आवाज़ सुनाई देता था। यही बात सुनकर मुझे पूरा यकीन हो गया कि वो कोई मेरा वहम नहीं था। उस अंकल को पूरे परिवार को वो आवाज़ सुनाई देता था। आखिर में मेरे मम्मी पापा को यकीन हो गया कि मैं झूठ नहीं बोल रहा था। बाद में उन लोगों ने उस घर में पूजा पाठ करवाया। हमने ये बात जानने की कोशिश की थी कि उस घर में आखिर हुआ क्या था। तब पता चला उस घर के पास कभी शमशान हुआ करता था और बाद में वहाँ पर घर बना दिया गया। उस बात को 14 साल हो गए हैं और अब मैं बड़ा हो गया।
मुझे पता नहीं है कि क्या आज भी वही आवाज़ सुनाई दे रही है या नहीं, लेकिन आज भी मैं उस आवाज़ के बारे में सोचता हूँ तो मेरे मन में एक अजीब सा डर लगने लगता है। भगवान की कृपा है कि आज सब कुछ ठीक है।